पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक कुम्हार अपने परिवार के साथ रहता था। इस परिवार में उसकी पत्नी और उसकी बेटी सरिता थी। सरिता भगवान शिव की बड़ी भक्त थी और हर सोमवार को वह शिव जी का व्रत रखती थी। जैसे जैसे सरिता बड़ी होने लगी, उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन सरिता मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लाने गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी तो वहां से एक सांप निकल आया और सरिता इसे देखकर बहुत डर गई। इतने में वह सांप अचानक इंसान का रूप धारण कर लिया और बोला, मैं तुम्हारा भाई था पिछले जन्म में और आज तुम्हें देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। सरिता इस बात से बहुत प्रसन्न हुई और कुछ समय तक वहां उससे बातें करती रही। फिर वह घर वापस लौट आई। घर पहुंचकर उसने यह अनोखी घटना अपने माता पिता को सुनाई। यह सुनकर उन्होंने घबराहट में उसे जंगल में जाने से मना कर दिया, परंतु सरिता ने उनकी एक न सुनी और बोली, मेरा कोई भाई नहीं है। अब मुझे एक भाई मिला है, मैं उससे मिलने अवश्य जाऊंगी। अगले दिन सरिता एक बर्तन में दूध भरकर उसी जगह पर चली गई जहां उसने उस नाग को देखा था। थोड़ी देर बाद वह नाग वहां आया और दूध पीने लगा। दूध पीने के बाद वह नाग फिर से इंसान के रूप में परिवर्तित हो गया और उसने सरिता को एक पोटली देते हुए कहा, इसे घर जाकर खोलना। सरिता वह पोटली लेकर घर आ गई। जब सरिता की मां ने वह पोटली खोली तो उसमें से सोने के सिक्के निकले। अगले दिन उसके माता पिता भी सरिता के साथ उसी स्थान पर गए। वहां उन्होंने सरिता के भाई को देखा और उससे बातें की। उस दिन के बाद से सरिता के माता पिता भी उस नाग से मिलने लगे और कुछ ही दिनों में यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने सोचा कि उस नाग को गांव से निकाल देना चाहिए, वरना कोई अनिष्ट हो सकता है। इसलिए सभी गांव वाले एकजुट होकर सरिता के पिता के पास गए और उनसे उस नाग को भगाने की मांग की। सरिता और उसके परिवार ने गांव वालों से बहुत विनती की कि वह नाग किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन गांव वाले नहीं माने। तब सरिता के माता पिता ने नाग से अनुरोध किया कि वह यहां से चला जाए। ठीक है, मैं यहां से चला जाता हूं। भाई, अब हम कैसे मिल सकेंगे? मेरे यहां रहने से नहीं, पर मेरे जाने से इस गांव पर विपदा आएगी। अगर कभी ऐसा हो तो नाग पंचमी के दिन यहाँ इसी जगह पर एक कटोरे में दूध रखना और दिल से मेरा स्मरण करना। मैं आ जाऊंगा। यह कहकर वह वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद सावन का महीना आया। हर जगह बारिश हो रही थी, परंतु उस गांव में एक भी बूंद बारिश नहीं हुई और सूखा पड़ गया। गांव की फसलें सूखने लगीं और लोग भूखे मरने लगे। तब सरिता ने विपदा की बात सबको याद दिलाई। इस पर सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। नाग पंचमी के दिन पूरा गांव नाग देवता को मनाने के लिए उसी जगह पर एकत्र हुआ। सभी ने बर्तनों में दूध भरकर नाग का इंतजार करने लगे। नाग के स्वागत में पूरे गांव को सजाया गया था। कुछ देर बाद जब सरिता ने अपने भाई का स्मरण किया तो जंगल से नाग देवता प्रकट हुए। सरिता ने अपने भाई को दूध पिलाया और कुछ समय बाद इंसान के रूप में बदल गए। सभी गांव वालों ने उनसे माफी मांगी। मैं अब यहाँ निवास नहीं कर सकता, पर हर नाग पंचमी को मैं अपनी बहन से मिलने आया करूंगा। मेरे जाने के बाद इस गांव की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और फिर से बारिश होगी। इससे पूरा गांव खुशहाल हो जाएगा। हे नाग देवता, नाग पंचमी पर पूजा करने वाले सभी भक्तों पर आप इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना। प्राचीन काल में एक गांव में धनवान सेठ जी रहते थे, जिनके 7 विवाहित पुत्र थे। इनमें सबसे छोटी बहू अपने गुणों और आचरण के लिए विख्यात थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से कहा कि आज घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने निकल पड़ी। जब बड़ी बहू मिट्टी खोदने लगी, एक सांप वहां से निकला। जब बहू सांप को मारने के लिए उद्यत हुई, तब छोटी बहू ने कहा, कृपया इसे मत मारो, यह तो निर्दोष प्राणी है। इस पर बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा और सांप एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सांप से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। यह कहकर वह दूध लाने चली गई, लेकिन घर पहुंचकर अपने काम में व्यस्त हो गई और सांप को किया वादा भूल गई। दूसरे दिन जब छोटी बहू को अपना वादा याद आया, वह तुरंत दूध लेकर सर्प के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सर्प अभी भी वहीं था। सर्प को देखते ही वह बोली,
भैया मुझे क्षमा करें, मैं आपके साथ किए गए वादे को पूरा करना भूल गई। सर्प ने उत्तर दिया। मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुझे 10 लेता, लेकिन तूने मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं। और आज से तू मेरी बहन हुई। तुझे जो चाहिए मांग ले। छोटी बहू ने उत्तर दिया। मुझे एक भाई मिल गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं आपको बुलाऊं आप आ जाना। कुछ समय बाद सावन के महीने में जब सभी बहुएं अपने मायके जा रही थीं, उन्होंने छोटी बहू से पूछा, तुम्हारा कोई मायका नहीं है, तुम कहाँ जाओगी? इस पर छोटी बहू दुखी हो गई। लेकिन तभी सर्प एक मनुष्य के रूप में वहां आया और कहा, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। जब घर वालों ने कहा कि इसका कोई भाई नहीं है, तो वह बोला। बैठ, मैं इसका दूर का भाई हूं। उसके विश्वास दिलाने पर घर वालों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रात होने पर सर्प ने छोटी बहू को बताया, बहन, मैं तुम्हारा भाई सांप हूं और तुम्हें अपने साथ अपने घर नागलोक ले जाने आया हूं। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। छोटी बहू ने उसके कहे अनुसार किया और दोनों नागलोक पहुंचे। वहां के धन और ऐश्वर्य को देख छोटी बहू हैरान रह गई। सर्प ने उसे अपनी मां के पास ले जाकर कहा, मां, ये मेरी बहन है। इसने एक बार मेरी जान बचाई थी और अब यह कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। सर्प की मां ने छोटी बहू को अपने गले लगा लिया और वह वहां खुशी खुशी रहने लगी। उस समय वहां शेषनाग के बहुत से छोटे बच्चे थे। रोज उनकी मां दूध ठंडा करके घंटी बजाती और घंटी की आवाज सुनकर सभी बच्चे वहां आकर दूध पी लेते थे। एक दिन छोटी बहू ने कहा, माँ, आज मैं दूध ठंडा कर दूंगी। लेकिन अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनकर छोटे छोटे सांप दौड़े आए और दूध पीते ही कईयों के फन जल गए। वे सभी बोले, हम इसे डसेंगे, परंतु मां के समझाने पर सभी मान गए। फिर उसके भाई और उसकी मां ने उसे हीरे, मोती और जवाहरात देकर विदा किया। इतनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दी है तो इसे झाड़ने के लिए एक सोने की झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी और उसकी मां की तरफ से हीरे, मोती और मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। जब यह प्रशंसा नगर की रानी ने सुनी तो उस हार को पहनने की इच्छा उसने राजा को बताई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वह हार लेने भेज दिया। राजा के डर से सेठ जी ने छोटी बहू का हार सैनिकों को सौंप दिया। इससे छोटी बहू अत्यंत दुखी हुई और उसने अपने भाई सर्प को याद करते हुए उसे पूरी घटना सुनाई। सर्प ने उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो बहन, राजा खुद वह हार तुम्हें लौटाने आएगा। जैसे ही रानी ने वह हार पहना, वह हार सर्प में बदल गया और रानी ने भयभीत होकर उसे उतार फेंका। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को दरबार में बुलवाने का आदेश दिया। सेठ जी खुद छोटी बहू को लेकर दरबार में आए। राजा ने पूछा, तुमने क्या काला जादू किया है? छोटी बहू ने उत्तर दिया, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। यह हार ऐसा ही है, यह मेरे भाई सर्प ने मुझे दिया था। इसी समय वह नाग वहां प्रकट हुआ और बोला, यह मेरी बहन है और यह हार मैंने उसे दिया है। इसे देखकर सभी ने नाग देवता को प्रणाम किया। क्योंकि वह दिन पंचमी तिथि थी, इसीलिए उस दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। तब से सभी स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करने लगीं। एक राजा और एक रानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत पूजा अर्चना की, पर उन्हें उसका कोई फल नहीं मिला। तब राजगुरु ने उन्हें भगवान शंकर के मंदिर में रोज जल चढ़ाने की सलाह दी। राजा रानी रोज सुबह नियम पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाते, गंगा जल से उनका अभिषेक करते और भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते। कुछ दिनों के पश्चात रानी गर्भवती हो गई। राजा रानी बहुत खुश थे। 9 महीने के बाद रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया, किंतु जन्म के तुरंत बाद वो बालक अचानक से सांप बन गया। ये बात राज्य में सभी लोगों के बीच फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। राजा के दरबारियों ने उन्हें सलाह दी कि उस सर्प को महल में रखना उचित नहीं है, या तो उसे मार दिया जाए, अन्यथा जंगल में छोड़ दिया जाए। लेकिन रानी अपनी ममता के आगे हार गई। उसने राजा को ऐसा करने से मना कर दिया।
रानी ने रोते रोते राजा से कहा कि बहुत मुश्किल से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है और उन्हें उसे पाल पोसकर अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। रानी की विनती के बाद राजा ने न तो उस सर्प को मारा और न ही उसे महल से बाहर करवाया। राजा और रानी उसका विशेष ध्यान रखते। धीरे धीरे समय बीतता गया और सांप बड़ा होकर नाग बन गया। रानी के मन में उसके विवाह को लेकर चिंता होने लगी। रानी ने जब महाराज से सर्प के विवाह के बारे में कहा तो राजा ने अपने रिश्तेदारों और मंत्रियों से इस विषय में चर्चा की, परंतु सभी ने मना कर दिया। जब अपने राज्य में उनके पुत्र सर्प के लिए कोई कन्या देने को तैयार न हुआ तो राजा दूसरे राज्य में अपने मित्र के पास पहुंचे और उसे जाकर पूरी बात बताई। राजा के मित्र ने कहा कि अब उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और वो खुद अपनी कन्या का विवाह राजा के पुत्र के साथ करने को तैयार हो गए। राजा ने अपने मित्र को जल्दबाजी करने से मना किया और अपने पुत्र को देखने का सुझाव दिया। राजा के मित्र को राजा पर पूरा भरोसा था और उसने राजा को अपनी कन्या सौंप दी। राजा कन्या को लेकर अपने नगर पहुंचा। रानी ने कन्या को बताया कि उसका बेटा एक सर्प है। कन्या ने उत्तर दिया कि वो अपने पिता के आदेश अनुसार राजा के पुत्र से विवाह करेगी। राजा ने बड़ी धूमधाम से अपने पुत्र का विवाह उस कन्या से कर दिया। एक दिन जब कन्या अपने कक्ष में सो रही थी तो उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन वो तुरंत उठ गई। उसने देखा कि उसके सामने एक सुंदर सा युवक खड़ा था। कन्या उसे देखकर चिल्लाने लगी। तब युवक ने कहा, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा पति हूं। कन्या ने उत्तर दिया, मेरे पति तो एक सर्प हैं, तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो? युवक बोला, मैं वही सर्प हूं। इसी कमरे के कोने में मेरी छाल पड़ी है। मैं पिछले जन्म में एक गंधर्व था और तुम एक किन्नरी। हम एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक बार हम एक जंगल में नृत्य कर रहे थे। वहां एक ऋषि तपस्या में लीन थे। उनकी समाधि हमारे कारण भंग हो गई तो उन्होंने मुझे अगले जन्म में सर्प बनने का श्राप दिया। मैंने उनसे बहुत विनती की और अपना श्राप वापस लेने के लिए कहा, किंतु उन्होंने कहा कि मैं दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ और उन्होंने मुझे भगवान शंकर की तपस्या करने को कहा। मैंने कई वर्षों तक भगवान शंकर की आराधना की। तब प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे कहा कि अगर मेरा विवाह किसी कन्या से हो जाएगा तो विवाह के 10 दिन के बाद मैं श्राप मुक्त होकर फिर से इंसान में बदल जाऊंगा। इतने में कक्ष का दरवाजा खुला और राजा और रानी आए और राजकुमार को गले से लगाकर बोले, पुत्र, हमने सब सुन लिया है। हम खुश हैं कि तुमने अपना असल रूप प्राप्त कर लिया। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से उस राजकुमार के सारे कष्ट दूर हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और भी ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। धन्यवाद।